हमारी कथा आरंभ होती है शनिवार 18 अक्टूबर 2025 से, धनतेरस के दिन। ये केवल पहला दिन नहीं था, बल्कि वर्ष के खजाने के औपचारिक उद्घाटन का अवसर था। किंवदंती के अनुसार इसी दिन धन की देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। देश भर के परिवार प्राचीन परंपरा का पालन करते हुए अपने घरों की सफाई करते थे, सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। साथ ही वे नए सामान, चाहे वो चमकता हुआ पीतल का कलश हो या सोने का आभूषण, अर्जित करते थे, ताकि समृद्धि का स्वागत किया जा सके। अगले दिन रविवार 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली का रोमांच लेकर आया। आसमान कुछ हल्का सा प्रतीत हो रहा था, अभी पटाखों से नहीं, बल्कि एक महान युद्ध की स्मृति से। यह वही दिन था जब भगवान श्री कृष्ण की राक्षस राजा नरकासुर पर महान विजय का उत्सव मनाया जाता है, वो अत्याचारी जिसने संसार को अंधकार में डुबो रखा था। असत्य और अधर्म पर इस विजय को चिन्हित किया जाता है प्रातःकालीन उत्साहवर्धक तेल स्नान की परंपरा से। शरीर और आत्मा का ये शुद्धिकरण, सभी अशुद्धियों को दूर कर, मुख्य उत्सव से पहले एक पवित्र आरंभ माना जाता है। शिखर का क्षण आया सोमवार 20 अक्टूबर 2025 को, दिवाली, लक्ष्मी पूजा की रात। हर घर अब एक जगमगाता तारा बन गया था। दीपावली शब्द स्वयं, जिसका अर्थ है दियों की पंक्ति, जीवंत हो उठा। ये परंपरा उतनी ही प्राचीन जितनी स्वयं समय महान महाकाव्य रामायण से जुड़ी है। 14 वर्षों के लंबे वनवास के बाद पूज्य भगवान राम, उनकी अर्धांगिनी सीता और उनके परम भक्त भाई लक्ष्मण राक्षस राज रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे। प्रजा, जो अच्छाई की बुराई पर और सत्य की असत्य पर विजय से आनंदित थी, अपने प्रिय राजा के मार्ग को असंख्य दीपों की पंक्तियों से सजाकर आलोकित कर रही थी। यह अमावस्या की सबसे अंधेरी रात में आशा का दीप बन गया। इस पावन रात्रि में परिवार देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की आराधना के लिए एकत्र हुए, ये स्वीकार करते हुए कि सच्चा समृद्धि, सौंदर्य, धन और ज्ञान दोनों का संगम है। रात भर प्रार्थनाओं की गूंज, मिठाइयों का वितरण, स्नेहिल उपहारों का आदान प्रदान और अंततः आतिशबाजियों की जगमगाहट ने वातावरण को भर दिया, जो सामूहिक आनंद का प्रतीक थी और शेष बचे अंधकार को दूर भगाने का संकेत भी। लेकिन दिवाली की रोशनी ने केवल हिंदू परंपरा पर ही नहीं चमका। जैनों ने उस रात को याद किया जब भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया, जो उनकी अंतिम आध्यात्मिक मुक्ति का प्रतीक था। सिखों ने बंदी छोड़ दिवस मनाया, उस दिन का सम्मान किया जब उनके गुरु हरगोबिंद जी को कारागृह से मुक्त किया गया था, जो स्वतंत्रता और धर्मनिष्ठा का सशक्त संदेश था। दिवाली केवल एक त्योहार नहीं थी, ये प्रकाश की स्थायी शक्ति के सार्वभौमिक प्रमाण के रूप में थी। जय श्री कृष्ण, गिरिराज धारन प्रभु तेरी जय हो। वो दिन जब कुछ समुदायों ने भगवान कृष्ण के गोवर्धन पर्वत को उठाने के उस वीरतापूर्ण कार्य का उत्सव मनाया, जिसके द्वारा उन्होंने अपने लोगों को घनघोर वर्षा से आश्रय प्रदान किया। यह उस दैवीय शक्ति का स्मरण कराता है जो जीवन की रक्षा और पोषण करती है। बहुत से लोगों के लिए ये दिवस हिंदू नव वर्ष का आरंभ भी था, जो व्यापार और जीवन के लिए एक नई और शुभ शुरुआत का अवसर देता है। अंत में बुधवार 22 अक्टूबर या गुरुवार 23 अक्टूबर को 5 दिवसीय यात्रा का समापन भाई दूज के साथ हुआ। ये दिन मानव संबंधों में सबसे प्रिय को मनाता है, एक भाई और बहन के बीच का बंधन। एक बहन अपने भाई के लिए एक छोटा सा समारोह करती है, जिसमें वो उसकी सुरक्षा के लिए एक तिलक लगाती है और उसके लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है, जबकि भाई उसकी रक्षा का वचन देता है और बदले में उसे एक उपहार देता है। प्रकाश चुने, अपने दैनिक कर्मों में नकारात्मकता और अंधकार पर सकारात्मकता और धर्मनिष्ठा को चुनना। नवीनीकरण को अपनाएं, पुराने मनमुटावों को दूर करने, झगड़ों को निपटाने और एक साफ दिल से नए साल में प्रवेश करने के लिए, ठीक उसी तरह जैसे हम अपने घरों को साफ करते हैं। कृतज्ञता और उदारता का अभ्यास करें, एक सशक्त और दयालु समुदाय को बढ़ावा देने के लिए अपने परिवार, दोस्तों और कम भाग्यशाली लोगों के साथ अपने आशीर्वाद, खुशियाँ साझा करें। वर्ष 2025 की दिवाली अग्नि और ज्योति से बुनी हुई एक गाथा थी, जो ये शाश्वत संदेश देती है कि हर प्राणी में विजय प्राप्त करने और दमकने का सामर्थ्य विद्यमान है।